है। तो जो लोग रेडी हैं पहले जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सभी लोग रेडी हैं, जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज सभी लोग यहाँ पर अपना 100% स्कोर करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन के मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो काफी लोगों के यहाँ पर सही आएंगे और टाइमिंग भी कम से कम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन होंगे वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग हम यहाँ पर मिक्सअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आज हमने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दिया था उसका आंसर क्या था। तो सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या सभी लोग रेडी है, ये सुनो। जय हिंद एवरीवन। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एसएसबी जब देने जाना है तो स्क्रीन इन होना है और ओआईआर की रेटिंग जो है वो हमें बेस्ट मतलब ओआईआर 1 लाने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आज हम देखेंगे सबसे पहले अपना असाइनमेंट क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था वो अपना जल्दी से आंसर दे दे, और जो लोग नहीं थे पिछली क्लास में देख लीजिए। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द एम्बेडेड फिगर हिडन इन द गिवन डायग्राम। जय हिंद एवरीवन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एम्बेडेड फिगर हिडन कौन सा है। हाँ, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी था। जो लोग नहीं थे वो एक बार देख लीजिए और बाकी ऑलरेडी मुझे लगता है सॉल्व ऑलरेडी कर ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा उनसे। लेट्स सी, वरुण, अश्मित, प्रिंस, पायल, ओजस, सुंदरम, ऑल आर सेइंग ए एंड डेफिनेटली ए सही होगा। ए क्यों सही होगा आप देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो हमको यहाँ पर इस टाइप से जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्रॉस करिए सर्कल को, लेकिन ऐसा कोई लाइन नहीं है क्योंकि ये जो सारी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन वो सर्कल को टच कर रही है, उसको क्रॉस नहीं कर रही है। सो दिस इज रॉन्ग और यहाँ पर मतलब सिमिलरिटी नहीं मिल रही। अगर इसको देखिए तो देखिए ये जो फिगर है यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन गई है अगर बॉटम की तरफ देखिए तो एरो भी यहाँ पर मिल जाता है और इस तरीके से लाइन हमें चाहिए जो हमें ऑलरेडी जो हमारा डायग्राम है उसमें हमें मिलेगी। हिडन फिगर क्या होता है, देखिए हिडन फिगर जो होता है जो ऑप्शंस में हमें पूछा है वो एज इट इज ट्रेस आउट हो जाए, मतलब एज इट इज ड्रॉ हो जाए हमारे गिवन डायग्राम पर। ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन इसके इस वाले के दो क्वेश्चन आते हैं, स्पॉट द एम्बेडेड फिगर और फाइंड आउट द एम्बेडेड फिगर। मतलब कई बार आपको हिडन फिगर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये किस फिगर में है, और कभी कभी आपको मेन फिगर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एम्बेडेड फिगर। तो एम्बेडेड फिगर कौन सा इसमें होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा कि ए ऑप्शन जो है वो क्लियर आंसर है, कोई थ्योरी नहीं है इसकी, बस आपको देखना है एज इट इज डायग्राम आपका बन रहा है। ये डायग्राम भी आपको देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारे यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा, और जो कर्व है उसमें स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर लाइन जो है वो इंक्लाइन है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और पोलिंग स्टार्ट की जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वाटर इमेज। वाटर इमेज और मिरर इमेज के लिए भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। तो रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और उसके यहाँ पर आंसर लगाएंगे। सो लेट मी नो कि व्हाट इज द करेक्ट मिरर सॉरी वाटर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बता दीजिए जल्दी से। ओके, सो वेरी इजी। आई थिंक मोस्टली लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, बट यहाँ पर सिर्फ 63% लोगों ने सही जवाब दिया है, दैट इज ऑप्शन डी। कुछ लोगों ने यहाँ पर ए और सी भी लगाया, मतलब ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन यहाँ पर टिक आउट है, लेकिन मोस्टली लोग डी बोल रहे हैं, तो डी सही है। बी क्यों गलत है, देखिए कहीं भी एक मिस्टेक भी होगी ना छोटी सी तो वहाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, आपको बहुत ही गौर से देखना है। और मैंने आपको वाटर इमेज का सिंपल फंडा बताया था। देखिए दो केस होते हैं, एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। ध्यान से सुन लेना सभी लोग, और हमने इसका फंडा सीखा था जब स्टार्टिंग की क्लास में टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखिए वाटर इमेज और मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला जाता है, टॉप वाला पार्ट टॉप में ही रहता है और बॉटम वाला पार्ट बॉटम में ही रहता है। ये एक ना आपको थ्योरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से देख सकते हैं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसे निकालेंगे। अब रही वाटर इमेज की बात, तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ही रहता है, राइट वाला राइट में ही रहेगा, टॉप बॉटम हो जाएगा और बॉटम टॉप हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया है, ठीक है ठीक है, स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिरर इमेज वाटर इमेज, ठीक है, ये क्या है मैं आपको एक जल्दी से ट्रेस करके बताती हूँ। वाटर इमेज में क्या होता है, यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रेसिंग होती है, तो देखिए डाउनवर्ड में टॉप बॉटम में जाएगा, बॉटम टॉप में, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट देखिए फॉर एग्जांपल एल है, तो यहाँ पर एल की अगर वाटर इमेज बताना है आपको, तो यहाँ पर एल में जो टॉप वाला बॉटम होगा वो बॉटम में चला जाएगा और बॉटम वाला टॉप में चला जाएगा। लेकिन जो लाइन इस तरफ राइट में वो राइट में रहने वाली है, लेफ्ट में नहीं जाने वाली, तो ये छोटे मोटे हिंट है। ठीक है, हिंट है, देखिए यहाँ पर ये लाइन लेफ्ट राइट की तरफ है तो राइट की तरफ ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर टी को रिवर्स करेंगे, टी तो सिमेट्रिकल है तो टी सब में सेम है। ठीक है, उसके बाद एक ही बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, सब में सेम है। डी देखिए डी को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर डी सेम रहेगा क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ही रहना है और राइट वाला पार्ट राइट में ही रहना है। टॉप बॉटम में जाएगा, बॉटम टॉप में, तो डी तो रिवर्स नहीं होगा, तो बी और सी तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी चीजों को ध्यान से सुनना। डी सी एंड बी आर कैंसिल आउट बिकॉज इफ वी मेक अ इमेज ऑफ वाटर इमेज ऑफ डी विल बिकम सेम। ठीक है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जे को देखें तो जे तो यहाँ पर देखिए एडी के बाद जे आएगा, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो ये आपका बचा क्योंकि एडी के बाद सी नहीं आ सकता ना, डी आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडी जे होना चाहिए, सी तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एच जा जे के बाद ए आएगा, ई आना नहीं चाहिए, तो देखिए इन दोनों में से बस कंपटीशन था, ये हमने पहले हटा दिया बिकॉज ऑफ डी। ठीक है, तो दिस इज राइट। अब आप देख लीजिए, ए को रिवर्स करेंगे, सी रिवर्स ई रिवर्स करेंगे तो सेम रहेगा, एन को रिवर्स करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, देखिए अगर आप केयरफुली सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन से जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट फिगर। मतलब आपको एबीसीडी दिया है और देखिए क्वेश्चन मार्क लगाए और यहाँ पर ऑप्शन है एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी के फॉर्म में, सो यू हैव टू चूज व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फिगर। मतलब ये चारों फिगर के बाद अगला जो फिगर होगा ई फिगर वो कौन सा होगा। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं एबीसीडी, तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फिगर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लगा दीजिए जल्दी से। वेरी इजी, लेट्स सी, जल्दबाजी नहीं करनी।
सो यहाँ पर 44। अब देखिए मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं ए और बी में कंपटीशन था, बिकॉज सी और डी तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई आई विल टेल यू, ठीक है। तो ज्योति ने सबसे जल्दी यहाँ पर आंसर दिया है, देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने यहाँ पर सही दिया है। अब आप बात करें तो देखिए जो यहाँ पर सर्कल और डॉटेड पार्ट है, डार्क वाला सर्कल और लाइट वाला सर्कल है, उन दोनों की पोजीशंस देखिए, एक तरफ ये लेफ्ट में है, राइट में है, दूसरी तरफ ये लेफ्ट कॉर्नर में जा रहा है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, मतलब अगली बार राइट में होगा, ठीक है। अब देखिए ये डार्क है, ये ब्लैंक है, ये फिल है, ये ब्लैंक है, फिल है, ये ब्लैंक है, मतलब एक बार यहाँ फिल है, ब्लैंक फिल ब्लैंक, मतलब इस साइड होगा तो फिल ही होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो सबसे पहली बात ध्यान से ये सुनना, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं कि पहले यहाँ पर डार्क पार्ट था, फिर उस साइड गया तो अनशेडेड हो गया, फिर साइड डार्क, फिर अनशेडेड, मतलब इस तरफ जाएगा, ये इतना कंफर्म है, और डार्क ही होगा, मतलब ये हॉलो नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आप करिए सी और डी कैंसिल आउट है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी, अब आप देखिए ये जो लाइंस बनी है वो यहाँ पर इनसाइड जो लाइन बनी है वो आउटसाइड वाले पार्ट को टच नहीं कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइंस यहाँ पर देखिए, लाइंस में कभी इधर है, कभी इधर, कभी इधर, तो सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन आप लाइंस को इतना ध्यान से देखो कि लाइंस जो है वो आउटर पार्ट को टच नहीं कर रही है, उनको टच नहीं कर रही है, जो कि ए में हो रहा है। दैट मींस ए फिगर इज रॉन्ग एंड बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इनसाइड लाइन है जो आउटसाइड फिगर को टच नहीं कर रही है, सो यहाँ पर ए नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? जिन्होंने भी देखो मोस्टली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ने ए लगाया है, बी वाले बिल्कुल सही है। अब ए और बी में देखो लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो कुछ लोग ए लगा दिए, कुछ लोग भी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए यहाँ पर लाइन में लाइन जो है वो आउटर पार्ट को टच कर रही है, सो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, यस और नो? जिन लोगों ने भी ए आंसर लगाया या फिर बी भी लगाया है और लॉजिक नहीं समझ आ रहा था लेकिन लगा दिया भी, तो उनको क्लियर है। देखिए कोई भी क्वेश्चन उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कोई ना कोई फंडा होता है, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी और सी में मिरर इमेज देखिए, यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी बोलो तो यहाँ पर हम डी को भी तो देखेंगे। हेलो सर्कल इज लार्ज, सब में देखिए किसी में लार्जर है, किसी में छोटा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। ये रूल्स तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। हॉलो सर्कल इज लार्जर इनसाइड, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखिए, ये छोटा हो रहा है वो बड़ा है, ये जो नीचे आया है वो छोटा है, ऊपर वाले बड़े हैं, ऐसे मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। हॉलो सर्कल लार्जर थोड़ी ना, देखिए नीचे वाले सर्कल छोटे हैं, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जल्दी से देखते हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा ही, आपको नेक्स्ट फिगर बताना है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। क्या होगा? वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। जल्दी से आंसर बताओ, और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि 100% लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दें। जल्दी से बता दीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन कर दूंगी मैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो टाइम्स अप, एंड यहाँ पर इस बार न्यूटन ने सबसे जल्दी आंसर दिया, एंड डेफिनेटली द आंसर इज डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हायरार्की देखते हैं, सबसे पहले एरो को देखिए, तो देखिए एरो यहाँ पर मूव हो रहा है 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अगेन 45, फिर 45 हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा? 45 होगा, मतलब एरो तो इस तरफ होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। मतलब आपका जो एरो है एवरी टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव हो रहा है। उसके बाद इस डार्क सर्कल की बात करें तो जो सर्कल शेडेड सर्कल है वो भी आपका यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज 45, देन अगेन 45, देन अगेन 45, तो नेक्स्ट टाइम इस तरफ होगा, मतलब ऐसे कुछ होगा। तो ऐसा डायग्राम सिर्फ और सिर्फ डी है, सी भी रॉन्ग हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? सी। और 80% लोगों ने, काफी लोगों ने सही जवाब दिया, 80% लोगों ने सही। तो ए और सी वाले जरा ध्यान से देख लीजिए, ए और सी वाले बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, अगर तुक्का लगा रहे हो तो दिस इज वेरी वेरी बैड, ठीक है। सही बात नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो डी आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर? सभी को क्लियर है क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, सीरीज का क्वेश्चन है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काफी सारे क्वेश्चन करने हैं अभी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे जैसे ही बोला था कुछ वर्बल के भी होंगे, कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी यहाँ हम करेंगे, तो जल्दी से देख लीजिए एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर। बी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बी है कि नहीं है। नो, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, और यहाँ पर 66% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। चलो बहुत ही कम लोगों ने, देखिए देखते हैं। देखिए अगर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना ही लेते हैं पहले। सबसे पहले ट्राइंगल आपका कहाँ था? टॉप राइट में, फिर बॉटम राइट में आया, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव है। देखिए पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर है, फिर ऊपर जाएगा, मतलब वो फिर से इधर आ जाएगा। ये आपका सर्कल इधर है, स्क्वायर फिर ऊपर गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 1 1 पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, फिर से 1 2 3, मतलब वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ? यहाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए मुझे ये डायग्राम जो है वो बिल्कुल फर्स्ट के सिमिलर लग रहा है, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज वापस रिटर्न आएगी तो वो वहीं की वहीं आ जाएगी। आप इसको देखिए, रेक्टेंगल आपका क्लॉकवाइज में पहले अबव गया, फिर लेफ्ट में जाएगा, सॉरी राइट में, फिर बॉटम में आया है, मतलब फिर से इधर जाएगा। बचा क्या? डार्क पार्ट। तो ये जो डायग्राम है, मतलब इसमें जो 4 टर्न लेने के बाद 5th टर्न जो होगा वो डेफिनेटली फर्स्ट के जैसा ही होगा, क्योंकि पूरा ही घूम रहे हैं सब लोग, सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज एलिमेंट घूम रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब वो 5th पोजीशन मतलब 5th बार टर्न लेंगे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां सबसे पहले थे। तो इसका डायग्राम डेफिनेटली ए ऑप्शन, ए फिगर की तरह ही होगा, दैट मींस ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ पर जब हमने पोजीशन चेक की तो वो सेम डायग्राम बन रहा था, और उसको कंपेयर ना भी करो, खुद से भी ड्रॉ करो तो वो एज इट इज डायग्राम बन रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, क्लियर है ना सबको? चलिए देख लें व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पे बेस्ड है, ठीक है। नाउ योर क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड डिपेंड अपॉन नंबर सीरीज, सॉरी लेटर सीरीज, ठीक है। चलो देख लो एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचने का टाइम दे देती हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट लगे तो तुरंत मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जय हिंद कमल, जय हिंद। आंसर क्या होगा, वी विल डिस्कस दिस। ओके, सो टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर, सभी ने क्या किया है, वेरी गुड सुंदरम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी कुछ ही लोगों ने बताया, दैट इज दीपक एंड सुंदरम एंड अखिल। वंदे मातरम 5 सेकंड, बहुत ही कम, देखिए 6 लोगों ने केवल सही आंसर दिया है और दीपक कुमार ने थोड़ा सा ज्यादा जल्दी दे दिया। ठीक है, डी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस बार काफी कम लोगों ने सही जवाब दिया है यहाँ पर, क्यों, ऐसा क्यों है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी दिया है एंड देन सी है सी ई एच एंड एम। अगर आप लेटर सीरीज को देखो तो अल्फाबेट के नंबर्स की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 5 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 13। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें मैं बताती हूँ, हमने नंबर सीरीज का एक दो क्वेश्चन ऐसा किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 1 0 +1 हो रहा है, यहाँ भी +1, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, फिर यहाँ 5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ 1 हो रहा है, फिर यहाँ भी 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर इस वाले नंबर को छोड़ भी दे तो एवरी टाइम यू कैन सी, एवरी टाइम जो नंबर ऐड हो रहा है वो प्रीवियस नंबर लेटर का नंबर है। ठीक है, प्रीवियस लेटर का नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है मतलब प्रीवियस लेटर जोड़ा गया है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है मतलब प्रीवियस लेटर जोड़ा गया है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है मतलब लास्ट के 2 लेटर जोड़ के जो प्रीवियस लेटर नंबर ऐड करके दोनों को, उसके बाद उसका लेटर लिखा जा रहा है। मतलब यहाँ पर लॉजिक बहुत अच्छा है, यू कैन से, जो यहाँ पर सुंदरम ने बोला था फेवोनेकी सीरीज जो है वो चल रही है, लास्ट 2 लेटर के नंबर की सम है, बिल्कुल यहाँ पर लास्ट 2 लेटर के नंबर का सम करके आगे वाला लिखा गया है। सो a + b 3 होगा तो c आ गया, 2 + 3 5 होगा तो e आ गया, c + e 8 होगा तो h आ गया, 13 होगा e + h, उसके बाद जो अगला लेटर होगा वो 13 + 8 होगा, दैट इज 21 एंड 21 पे क्या आता है u। ठीक है, ओजस पर b नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। लेटर सीरीज है बट मैथ्स का लॉजिक लगा है, मैथ्स की फंडा लगा है, इसको हम फेवोनेकी सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर एवरीबडी, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन वही चीजें हमको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, हम कितना मेंटल एबिलिटी, हम कितना लॉजिकली सोच रहे हैं चीजों को, तो ये बहुत, कोई ये कहे कि क्वेश्चन बहुत टफ है, सो आई विल से नो, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी इजी लेवल क्वेश्चन। ठीक है, इजी लेवल क्वेश्चन है, सीरीज दी है आपको लेटर्स की, सिंगल सिंगल लेटर्स है, तो टफ कैसे हो जाएगा, बट आप नंबर्स नहीं याद रखोगे, आप देखोगे नहीं कि व्हाट इज द लॉजिक गोइंग ऑन, सो यू नेवर सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सीखना कैसे होगा, जैसे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम क्वेश्चन की करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से बताइए, प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे सॉल्व होनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं सिर्फ क्लास में यहाँ पर सॉल्व किए क्वेश्चन और आप सोच रहे हैं कि हम OIR 1 रैंकिंग लेके आएंगे, मैम हमको OIR 1 रैंकिंग दिलाएंगी, इट इज पॉसिबल, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब सारी। ठीक है, यहाँ पर हम आपको वे दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, चलो आंसर बताओ, दिस क्वेश्चन इज इजी, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप सब कर ही लोगे। ठीक है, कोई बताएगा, मिस क्लिक। ठीक है, सभी लोगों ने ए है, सी लग गया। ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डेफिनेटली ए। और आज भी क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, धीमंत, अखिल एंड पायल, पायल ने भी काफी टाइम लिया, धीमंत मतलब टाइम तो सभी ने ज्यादा लिया है, लेकिन धीमंत और अखिल ने फिर भी एज कंपेयर थोड़ा टाइम कम लिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज 1 दिस इज 4, ओके, दिस इज 2 दिस इज 6, 3 और 8, 6 और 8 और 4 और 13, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर अल्फाबेट का सम है मिडिल में। लेकिन एक बात बताओ, अल्फाबेट कैसे आएंगे, अल्फाबेट कैसे आएंगे, तो पहले क्या करेंगे, अब ये मिडिल नंबर में ये क्यों लिखा है, 5 के बाद देखिए 8 11 14 और 17, मतलब मिडिल नंबर आपका 100% 20 होगा, क्योंकि देखिए आप लेटर से कभी भी कैलकुलेट पता नहीं लगा सकते कि लेटर कौन सा आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर H 2 टाइम्स आ गया, F भी लगातार 2 टाइम, मतलब आपका A के बाद D, कोई हायरार्की नहीं बन रही है लेटर्स में। तो सबसे पहले हमने मिडिल नंबर जो है उसमें देखा, तो मिडिल नंबर में जो लॉजिक चल रहा है दैट इज सम ऑफ 3, मतलब +3 चल रहा है, वहां पर जो नंबर्स है वो +3 के फॉर्म में है। देखिए 5 के बाद 8 आया, 11 +3 +3 +3 +3, मतलब इतना तो पक्का है कि 20 ही होगा। तो जिन लोगों ने भी सी लगाया और मैंने देखा कि मोस्टली लोगों ने सी लगाया तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब हम बात करें नंबर्स की, देखिए ये 7 और ये 14 तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये 21 हो जाएगा, 8 और 13 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो सारे रॉन्ग हो गए, बचा क्या, सिर्फ ए ऑप्शन, क्योंकि 14 और 6 क्या होता है 20। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट था, क्या डिफिकल्ट था, सब लोग बताएंगे मुझे कि व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या डिफिकल्ट था। आप लोगों ने सिर्फ नंबर्स का सम देखा और तुरंत आंसर लगा दिया, नंबर्स का सम तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं था, तो ये रॉन्ग हो गया। लेकिन इन तीनों में से कौन सा होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि मिडिल नंबर होगा कौन सा। ठीक है, या लेटर कौन सा होगा। अब लेटर क्यों नहीं पता लगा सकते, तो कि ए के बाद बी आया, 1 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ 3 का है, फिर यहाँ माइनस हो गया, तो कोई सीरीज नहीं बन रही ना हमारी। ठीक है, कोई सीरीज नहीं बन रही ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो रहे थे 1 1, फिर 3 प्लस हुए, फिर -2 हो गया, तो ऐसी तो कोई सीरीज नहीं बनाएंगे ना हम, पहले प्लस हो रहा था फिर और माइनस प्लस भी ऑर्डर में नहीं है, तो हम नंबर को लेके चले, और नंबर को लेके चले तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, दैट इज F 20 और N। ओके, इज दैट क्लियर, क्या हो गया सब लोगों को, निराश मत होइए। ठीक है, क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है, अब आपकी गलतियां आपको पता चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो गलती दोबारा मत करो। अब ये मत सोचो कि मैम को आंसर सही देना है, आप ये सोचो कि हम अगर एग्जाम में जाएंगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अगर देखिए यहाँ पर रैंक लाके, दैट इज गुड कि आप रैंक अच्छी ला रहे हैं, यहाँ पर आपने लीडर बोर्ड देखा फर्स्ट पे है तो चलेगा, लेकिन अगर आप इतनी जल्दबाजी करेंगे और फर्स्ट आने के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट ही भूल रहे हैं, आप चीजों को अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, एकदम जैसे चीजें बताई जा रही है, जैसे फॉलो करनी होती है उसी तरीके से कीजिए। ठीक है, चलिए, अब गर्मी तो है, क्या किया जाए, एग्जाम भी उसी टाइम पे है ना, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना हमको। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिस इज जस्ट टू, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमने इसका भी फंडा सीखा था कि हम इधर क्या कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है।
जल्दी सॉल्व करो। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी और ऑप्शंस को देखिए। और मैंने आपको सीरीज का फंडा भी बताया था, सीरीज सॉल्व कैसे करते हैं। इंक्रीजिंग होती है तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग है तो क्या करेंगे, फास्ट इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, फास्ट डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे। और हमने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। जल्दबाजी नहीं, दे दिया पोल। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करी थी क्योंकि मैंने देखा कि सब लोग जल्दबाजी करते हुए पोल देती हूँ, वैसे सारे लोग आंसर गलत कर देते हैं, तो हमने थोड़ा हॉल्ट लिया, थोड़ा सा पॉज लिया और अब मैं आपको पोलिंग दे चुकी हूँ। ओके, सो देख लिया जाए कि आंसर क्या होगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड देखिए टाइमर में लिख दिया तो 80% लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे जल्दी योगेश जोशी जी का आंसर सही आया, देन रौनक, देन वरुण, प्रिंस, धीमंत, काफी लोग हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखिए, 2 के बाद 6 आया, सीधे 38 आ गया। ठीक है, अब जब जैसे हमें 38 मिला ना, हमारा दिमाग वहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज में नंबर अगर बहुत फास्ट इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली सॉरी डेफिनेटली वहां स्क्वायर चल रहा होता है। और ऑप्शन भी देखिए तो काफी बड़े हैं और ये नियर बाय आपके 38 के स्क्वायर के हैं, आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है तो 6 आएगा, यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 2 तो 38 आएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और इट इज प्लस 2 क्योंकि 38 चाहिए तो प्लस 2 ही करना पड़ेगा। मतलब लॉजिक सिंपल है, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर प्लस 2, तो 38 का स्क्वायर करेंगे। अगर देखिए 38 का स्क्वायर पता है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है और यही हमको करना है कि मैथ्स मतलब हमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है हमारे स्क्वायर क्योंकि हमें थोड़ी बहुत पता होने चाहिए टेबल। ठीक है, तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं अगर निकालना भी पड़े तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई थॉट इट वाज प्रीवियस नंबर। अरे प्रीवियस नंबर तो हाँ कोइंसिडेंस है ना। अब यहाँ पे चेक कर सकती थी नूतन, यहाँ चेक करती तो समझ में आ जाता कि +6 नहीं होगा, पूरा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीवियस नंबर कैसे होगा वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 चलो यहाँ पे मान लिया, लेकिन यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, तो हम उसमें +6 करेंगे तो 38 थोड़ी ना मिलेगा। देखिए ध्यान से 38 थोड़ी ना मिलेगा। अरे तो ये प्रीवियस नंबर कहाँ है, ये कहाँ से लाओगे फिर। ठीक है, प्रीवियस नंबर कैसे होगा, प्रीवियस तो इसको बोलते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 2 प्रीवियस नंबर, तो ये 2 कहाँ से सोचा आपने, उसका स्क्वायर प्लस उसी उसी को ऐड कर रहे हैं, ऐसा सोच सकते थे लेकिन वो भी नहीं हो रहा ना। नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर सोच सकते थे लेकिन वो भी नहीं हो रहा क्योंकि वो जब हम सोचेंगे तो 38 नहीं मिलेगा हमें। सॉरी सॉरी की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी बोलना नहीं है, कोई बात नहीं है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। सुबह चलो माना प्रीवियस नंबर, मैंने आपकी बात मान ली, ये वाला 2 कहाँ से आया होगा फिर, तो ये तो फिर 1 भी हो सकता था ना। आपने कैसे असम्पशन लगा लिया कि सीरीज स्टार्ट भी नहीं उससे पहले 2 ही होगा, बताइए। हाँ अगर 2-3 नंबर और होते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एडिशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर, वहां पर हम पहले वाले को छोड़ देते हैं क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर 3 से ज्यादा होते हैं, यहाँ सिर्फ 3 नंबर हैं अभी हमारे पास, वहां पे हमारे पास 6-7 नंबर का कंटिन्यूएशन होता है, उसके बाद हम वो 2-3 बार लॉजिक चेक करते हैं, तब हम एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस 2 नंबर ऐड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 ही करना है। ठीक है, सो लॉजिक इज नॉट करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 1446। ओके ओके फाइन, वो आप लोग क्या हो गया ना, फैब्रिक की सीरीज कर ली आपने तो आप उसी को ध्यान में रख के सोच रहे हो, जबकि वहां तो क्या है ना 3 से ज्यादा नंबर थे। ठीक है, आपके 6-7 नंबर थे तो वहां आपने पूरा टेस्ट किया था, यहाँ सिर्फ 3 नंबर हैं आपके, तो 3 नंबर के जो लॉजिक है वो उसी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोच लीजिए थोड़ा देख लीजिए, 3, 6, 11 एंड 18। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। चलो वेरी इजी, चलो देखिए। हाँ तो 96% लोगों ने सही जवाब दिया है एंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। चलो ये डिफरेंस कितना है, 3 ये 5 ये 7, तो डेफिनेटली 9 होगा। हाँ अगर ऐसा भी हो सकता था कि प्राइम नंबर होंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 29 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 3, 6, 11 और 18 क्या हो रहा है, पहले 3 ऐड हो रहे हैं 5 7, मतलब ऑड नंबर चल रहा है, 9 ऐड होगा दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, बी नहीं होगा, बी कैसे हो जाएगा कमल, बी नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन, 27 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है ये थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको सॉल्व करना है। मैं आपको शायद एक आध क्वेश्चन हमने किया था स्टार्टिंग में जब हमने वायर सेशन लिया था। यहाँ पर आपको सेट ऑफ नंबर दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर सेट शेयर द सेम रिलेशनशिप, यू कैन से नंबर एनालॉजी आल्सो। आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर में आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक कि इन तीनों में क्या लॉजिक लगा होगा, ये किस क्यों लिखे गए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो भी लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है वही लॉजिक का कोई ऑप्शन देखना है और बताना है कि वो कौन सा पेयर जो है जो गिवन पेयर के सिमिलर है। यू हैव टू फाइंड आउट द सेम नंबर सेट, यू कैन से नंबर सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, सोच लो, मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम नंबर पजल सॉल्व करते थे ना उसी पैटर्न उसका पैटर्न मान लीजिए। यहाँ पे जो पेयर आपको दिया है दे दिया स्मिथ, बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना है आपको।
चलिए लेट्स सी, बहुत ज्यादा टाइम दिया और यहाँ पर 46% लोगों ने सही जवाब दिया। कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस सेट। ये सॉल्यूशन दिया है और आंसर हमारा है 3729। बताओ क्यों, व्हाई? कैन एनीवन प्लीज टेल मी प्राइम नंबर। ओके 513, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऑल ऑड। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑल ऑड। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग का आंसर में गलत तो नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे लॉजिक्स यहाँ पर बहुत ही रेयर लगते हैं। मैं आपको अब लॉजिक बताऊंगी तो आई थिंक सभी शॉक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 26, और उसको हाफ करेंगे तो 13 आया है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 25 दैट इज 26, और उसको हाफ करेंगे तो 13 आएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हाफ करेंगे तो 3 का कितना होगा, 3 3 9, 7 7 49, 58 का हाफ करेंगे, सॉरी 58 का हाफ करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 29। तो दिस इज द लॉजिक फ्रॉम द माय एंड। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में इसी टाइप के लॉजिक बनते हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सारे ऑड हैं तो ये लॉजिक भी काम आ जाता है, तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, 3 7 21 प्लस 8 और 1 5 5 प्लस 8। हाँ नूतन, तुमने भी यहाँ पर लॉजिक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला लगाया। 5 7 35 प्लस 8, 2 5 10 नहीं। हाँ ये भी लॉजिक से, मतलब डी आंसर कैसे ना कैसे सही है। देखिए यहाँ पर लोगों का लॉजिक है 1 इंटू 5 किया प्लस 8 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 इंटू 7 किया प्लस 8 कर दिया। सो नॉट बैड, नॉट बैड गाइस। ओके ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये लॉजिक भी सही है, 1 इंटू 5 और 8 नंबर 8 ऐड हो रहा है दोनों में। ठीक है, मैंने दोनों में फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस 4 है और 2 डी नंबर में 8 का डिफरेंस है। हाँ कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं, देखिए ये दोनों नंबर बड़े लिखे हैं तो मिडिल नंबर से ये दोनों आए होंगे या फिर इन दोनों से मिडिल आया होगा। तो ऐसे सोचिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना मैथमेटिकल ऑपरेशन ही लगेंगे। यहाँ पर स्मॉल नंबर है, यहाँ पर क्या बड़े बड़े नंबर है, तो हो सकता है इन दोनों को यूज करके ये आया हो या फिर इसका दोनों साइड कोई रिलेशन हो। तो आप इस तरीके से सोचिए। ठीक है, अब इवन ऑड वाला लॉजिक तो यहाँ भी नहीं लग पाएगा, है ना। चलो मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। हमने पहले नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन किए, अभी हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे इतने सारे सेशंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कल जो सेशन रहेगा वो लास्ट सेशन रहेगा OIR का। ठीक है, OIR सेशन हमारा कल 8 प्रैक्टिस सेशन है और दैट इज द लास्ट, दैट विल बी द लास्ट प्रैक्टिस सेशन। चलो हमने ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए। वेरी इजी, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। अब जो इवन ऑड वाले थे वो तो वैसे भी यहाँ जवाब नहीं देते, क्या होगा बाकी चीजें जो भी आपका कैलेंडर वो है, प्लानर है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से आपको वहां पर क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा और 54% लोगों ने लगाया है, मतलब लगाया है तो लॉजिक तो होगा कुछ ना कुछ उनका। अब मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, 15 और 35 को अगर आप ध्यान से देखो तो 15 और 35 को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका 50 होगा। 15 और 35 और 50 को हाफ करेंगे तो 25 और 25 का अंडर रूट 5, मतलब इन दोनों नंबर के एडिशन करने के बाद उसको हाफ करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो मिडिल नंबर मिल रहा है। ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है और इधर 50 है, मतलब इधर हाफ डबल है उसका। सिमिलरली इसको देखेंगे तो 40 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 72, डिवाइड बाय 2 करेंगे 36, मतलब ये जो नंबर है मिडिल वाले का स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो। नहीं भी करते चलेगा, आप ये सोच सकते हैं इसका स्क्वायर जो है वो इन दोनों के हाफ के बराबर है, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो इसके हाफ के बराबर है। ठीक है, इसका जो मिडिल वाले का स्क्वायर है वो इन दोनों का एडिशन करेंगे उसके हाफ के बराबर है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भयंकर नहीं है, लॉजिक भयंकर नहीं है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, दीस लॉजिक आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, लॉजिक टफ नहीं है। क्लियर है सबको, यस और नो, जल्दी से बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, जो भी लॉजिक लगाए। ये कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है दीपक, दिस इज द लॉजिक, और लॉजिक जब हमारा नहीं आता तो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसे ही यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप देखो जिनका आंसर आया है उनको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। ठीक है, चलो अब आपके लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप सभी लोग जल्दी से जल्दी मुझे दे देंगे। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड, पिछले क्वेश्चन के कॉमा से बाहर निकलो सभी लोग और यहाँ पर जल्दी से देख लो कौन सा आंसर सही होगा। प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। लॉजिक तो कई होते हैं बट आंसर सही होना चाहिए ना। देखो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया उसके अकॉर्डिंग उसका लॉजिक सोचना कितना लॉजिकली सही है, वो चीज आपको करनी है और वो प्रैक्टिस से ही होगी। वेरी इजी, लेट्स सी। तो यहाँ पर अभी भी लोग गलत करें, दैट इज वेरी बैड। ओके, बहुत गलत चीज है ये। अगर इस टाइप की क्वेश्चन भी अभी 100% लोग सही नहीं दे रहे, मतलब वो कहीं ना कहीं तुक्का लगा रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था ना। बी कैसे हो जाएगा, बी कैसे हो जाएगा पार्ट? क्या लिखा है? फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन। व्हिच कैन बी फॉर्म, व्हिच कैन बी फॉर्म मतलब कौन सा वर्ड बन सकता है? मॉनिटर, पहला ही ऑप्शन में देखिए, ए को यहाँ से लेंगे, ये पूरी स्पेलिंग यहाँ है और ये यहाँ है, मतलब ये तो बन ही जाएगा ना। कंट्री ये, और यूनिफिकेशन, इसमें एफ नहीं है, इसमें आर नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाँ आर नहीं है तो सी और बी तो गलत हो गए, और वहां यूनिफिकेशन में एफ नहीं है, कैसे बनेगा? हाँ ए बिल्कुल सही था, हाँ गलत नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन भी गलत होंगे। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे उसके बारे में क्या कहोगे आप सब लोग? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन नॉट कैसे पढ़ लिया? नॉट लिखा था क्या यहाँ पे? मैंने आपको बहुत ही क्लियरली वे में समझाया था जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैन और कैन नॉट, कैन और कैन नॉट, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। विच कैन बी फॉर्म यूजिंग, देखिए डिक्शनरी है तो डिक्शनरी का कुछ ना कुछ लिखा होगा वहां पर, क्वेश्चन को तो रीड आउट करना पड़ेगा ना, वो नहीं आते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर
नहीं आती है। चलिए, कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन हम एक दो कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि डे बिफोर टुमारो सैटरडे है तो डे आफ्टर यस्टरडे क्या होगा, तो इस टाइप के श्वेता क्वेश्चन आते हैं। कल है हमारी लास्ट क्लास, आज सेकंड लास्ट है, कल हमारा लास्ट सेशन होगा OIR का, ठीक है। तो जो कैलेंडर में क्वेश्चन आएंगे वो आपके इस टाइप के आएंगे कि डे बिफोर यस्टरडे और वेडनेसडे था तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, या 2 डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, इस टाइप से। इजी, ओके। तो यहां भी देखिए रोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ए। तो देखिए श्वेता वो आपकी मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, 2008 इज अ लीप ईयर, तो लीप ईयर कब आता है, 4 साल बाद, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर रोड नहीं होगा, रोड कैसे हो जाएगा, बैंक मनी, तो मनी कहाँ होती है, बैंक के अंदर, मतलब बैंक डिपॉजिट, मनी रखने की जगह को बैंक बोलते हैं, जहाँ पर मनी होती है। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गुड्स का उसका काम होता है एक जगह ट्रांसपोर्ट, यहाँ कोई व्हीकल की बात नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट का काम ही होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बैंक का काम भी होता है, मनी होती है उनके पास, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक तक। तो यहाँ पर ट्रैफिक हो नहीं सकता, स्पीड हो नहीं सकता, रोड, कोई चीज की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, तो बैंक रिलेटेड टू मनी। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट को हम गुड्स, जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो गुड्स को कैरी करने के लिए होता है। तो ऑप्शन से भी देखेंगे ना तो हमारा ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सिंपल। रीड आउट कर लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से, 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी। Meena correctly remembered that her father birthday is after 18 May but before 22nd May. Her brother correctly remembered that father birthday is before 24th May but after 20th May. On which date in May was definitely their father's birthday? ठीक है। कैसे करना है सोच लो। दो लोगों की बात हो रही है, दो लोग आपस में कंफ्यूज हैं, दो लोग एक वेरिएशन बता रहे हैं दोनों डेट की, दोनों को मिला, दोनों की बातों को मिलाना है और आंसर देना है। सॉल्व करो जल्दी से। लेट्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। सो यहाँ पर 88% लोगों ने सही जवाब दिया है। एंड यहाँ पर योगेश, रौनक, दीपाली, आशीष, वरुण, अखिल, नूतन, लोग तो बहुत सारे, मतलब यहाँ पर देखिए इतनी जल्दी आंसर दिया है तो काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे। मैंने ज्यादा टाइम 30 सेकंड से टाइम कम नहीं था ना, कोई 30 सेकंड दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं है। चलो, मीना करेक्टली रिमेंबर दैट। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दो लोग बात कर रहे होते हैं, मीना को अच्छे से याद है कि उसके फादर का बर्थडे आफ्टर 18 में, मतलब आफ्टर 18 का मतलब होता है या तो 19 को होगा बट बिफोर 22 मतलब 22 से पहले, या तो 19 को होगा या 20 को होगा या 21 को होगा। मतलब मीना को ये याद है कि उसके पापा का बर्थडे या तो 18 के बाद होगा, मतलब या तो 19 को होगा या 20 को या 21, ठीक है। और उसके भाई को, हर ब्रदर को क्या याद है, देयर फादर बर्थडे इज बिफोर 24, मतलब 24 के पहले, मतलब 23 हो सकता है बट आफ्टर 20, मतलब 20 के बाद, मतलब 21, 22, 23, इन तीनों में से एक दिन, और इन तीनों में से एक दिन अगर दोनों में कॉमन दिन मिल रहा है तो ठीक है, वरना कई बार हाँ कॉमन लेना है। और अगर कॉमन एक से ज्यादा आ रही है तो ऑप्शन में दिया होगा डेटा इनडिकेट या फिर आइदर और में ऑप्शन दिया होगा। अगर दोनों में कॉमन 2 डेट्स आ रही है तो 2 डेट्स आ रही है तो या तो कैन नॉट डिटरमाइन होगा, निर्धारित नहीं कर सकते होगा, डेटा इनडिकेट होगा, क्योंकि हमारे पास फिर वो डेटा ज्यादा हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा आंसर दी। तो यहाँ पर अभी क्लियर है, एक ही डेट को बना रही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 20 भी होता, एक से ज्यादा डेट आती तो हमारा आंसर ऑप्शन में दिया होता डेटा इनडिकेट, ठीक है, इनडिकेट या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इस टाइप से आंसर दिए रहते हैं अगर एक से ज्यादा डेट कॉमन आती है तो, ठीक है। 5 क्लस्टर है, 4 ऑफ द 3 आर लाइक इन सेम मैनर। इन 4 में से कोई जो 3 है वो आपके एक फंडा या फिर एक लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका ऑड वन आउट होगा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेटर एनालॉजी का, लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 20 सेकंड नहीं, 20 बिफोर 20 मतलब 20 के पहले, ठीक है, 20 तारीख के पहले। सेकंड कहां बोला, बताओगे व्हाट इज द आंसर। इजी, ठीक है। चलो, तो 54% लोगों ने सही दिया है, धीमंत, राज, शाहू, श्वेता, अखिल, ठीक है। तो देख लो सभी लोग, नाम अपने नाम तो प्लीज सही से डालो सभी लोग, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आता ये वंदे मातरम कौन है। चलिए, कैसे पता चलेगा कि सम 7 इज द लॉजिक, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सही था। कभी भी अल्फाबेट के फॉर्म में दिया हो, सबसे पहले नंबर लिखेंगे, दिस इज 2 5, दिस इज 4 3, दिस इज 5 और 3। अब आप ध्यान से देखो तो सारे नंबर जो हैं वो कोई हायरार्की नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 1 + 6 ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, बट हमारा ए और सी का जो एडिशन है वो 8 हो रहा है। तो दैट मींस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, 7 नंबर, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, फिर हम आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे एंड आपको असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन, संदीप सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, हाउ मैन रिलेटेड टू संदीप, ठीक है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमने सारे टाइप के कर लिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है अभी तक जो हमने ना किया हो। और मैं और देखूंगी आप लोगों को कल वाले सेशन में, देखूंगी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं हमने ले पाया होगा तो हम उसको लाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, और आई होप कि सभी लोग जितने भी हमने सेशंस लिए सभी लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। बता दो जल्दी से क्या आंसर होने वाला है।
ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, कल भी किए थे हमने प्रीवियस क्लास में। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड अभी भी देखिए काफी सारे लोग गलत आंसर दे देते हैं, ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और सी तो मोस्टली लोगों का आ रहा है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ 20%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंकल। पहले ये दिखा करो पूछा क्या जा रहा है, किसका किससे रिलेशन दिया है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये मैन है, मैन और एक संदीप है। ठीक है, पहले दोनों लोगों को लिख लिया, मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब संदीप बोल रहा है मैन के बारे में, मतलब इसकी बात हो रही है और ये बोल रहा है, तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो। हिज ओनली ब्रदर, तो किसका ओनली ब्रदर, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो मैन का ओनली ब्रदर। हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, ये फादर है किसका, ऑफ माय, ये फादर है, सॉरी ये इसका कोई फादर नहीं है, मैन ब्रदर, मैन का जो भाई है वो पिता है, किसका पिता है, ऑफ माय डॉटर्स फादर, मेरी बेटी, तो इसकी जो बेटी होगी उसके पिता का, तो इसकी बेटी का पिता कौन, वो खुद ही ना जो बोल रहा है। ठीक है, फिर से दोनों में क्या कह रही हूँ, मैन का भाई, हिज ओनली ब्रदर, ओनली मतलब इकलौता भाई है, इसका कोई और भाई नहीं होगा मैन का, इज द फादर मतलब ये पिता है, किसका पिता है, ऑफ माय डॉटर्स फादर। तो संदीप अगर ये बोल रहा है कि मेरी डॉटर के पिता का, तो मेरी डॉटर का पिता कौन, वो खुद ही हो गया ना, मतलब यहाँ पर संदीप जो है उसके भाई का बेटा है, किसके, मैन के। ठीक है, तो संदीप उसके भाई का बेटा है, मैन के भाई का बेटा। अब आपसे पूछा जा रहा है मैन कौन है संदीप का, तो डेफिनेटली अंकल होगा ना, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, और फादर के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल। तो यहाँ पर अंकल जो होगा ऑप्शन डी वो सही जवाब हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जिन लोगों ने गलत आंसर बताया उनको सबको क्लियर है, यस और नो, क्लियर है सबको? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चन दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट वो है, वो उसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ओआईआर में बहुत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, आप लोगों के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप सभी लोगों को सेशन ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जो हमारा लास्ट सेशन होगा कोशिश करेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर ले। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।